तो पूरी धुआं बाहर निकल जाएगी कि नहीं है? तो उस स्ट्रोक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी 4 स्ट्रोक पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हैं? अभी इन 4 स्ट्रोकों को की कार्रवाई को क्या बोलते हैं? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल यानी एक बार अगर ये चल पड़ा तो इसी क्रम में चलता रहेगा जब तक टैंक में आपके में मसाला है, यानी डीजल है या पेट्रोल है, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी इंजन को, जब तक आप ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, अभी कितना चल गया वापस? कितना हो गया? 360 720 डिग्री यानी 2 चक्कर। 2 चक्कर हो गया ना। 2 चक्कर के अंदर, किसके 2 चक्कर? इसके क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर के अंदर ये पूरे 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। अभी इनको वाल को खोलने और बंद करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है ना, अपने आप तो खुलता नहीं कोई, इसलिए इसके साथ में जो है ना गियर में कैम शाफ्ट और लगी रहती है, जिसका भी गियर इसके साथ में मैच रहता है, वो इन वालों को खोलने और बंद करने का काम कौन करती है? कैम शाफ्ट। अभी इसका जो गियर है क्रैंक शाफ्ट का, इसके 50 दांते हैं और कैम शाफ्ट के का है 100। तो कितना चक्कर? अगर ये 2 चक्कर करेगी तो कैम शाफ्ट कितना चक्कर करेगी? 1 चक्कर। क्यों? क्योंकि वाल को खुलने और बंद होने में थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए उस क्रैंकशाफ्ट की चाल को गियर की दांतें बढ़ा करके आधी कर दी गई है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अभी क्लियर तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब तक ये नहीं आता तब तक। हाँ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा, साइलेंसर के द्वारा उसकी साउंड को कम करके और बाहर छोड़ देते हैं। अभी इसी हवा के पास में जो है ना एक और चीज लगा दी आजकल, यानी एग्जॉस्ट गैस के जो दबाव है ना, उसी से चलने वाला एक सिस्टम और लगा दिया, जिसका नाम है टर्बो चार्जर। क्या नाम लगा दिया? टर्बो चार्जर। क्योंकि उसको चलाने में इंजन की कोई पावर खत्म नहीं लगती नहीं है, पावर की ये जो एग्जॉस्ट गैसों का दबाव है उसी से चलता है वो। ठीक है, अभी उसके एग्जॉस्ट ये टर्बो चार्जर के क्या क्या फायदे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो 4 चरण हो गए। ये है 4 स्ट्रोक, ये 4 इसी क्रम में चलते रहेंगे, इसी क्रम में चलते रहेंगे। अभी पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की हरकत करता है, उस कार्रवाई को बोलते हैं अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की कार्रवाई करता है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कपड़ा कहाँ है? साइड में तो 4 स्ट्रोकों की कार्रवाई में कोई डाउट? किसी लड़के को समझ में नहीं आया, दोबारा फिर रिपीट कर सकता हूँ। आ गया? इसी बेस के ऊपर इंजन आपका काम करता है, चाहे बस का हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, सभी 4 स्ट्रोक सिद्धांत पे। पहले 2 स्ट्रोक सिद्धांत के ऊपर काम करते थे, लेकिन उसमें क्या है, फ्यूल का खर्चा वेस्टेज ज़्यादा होता था, इसलिए आजकल 2 स्ट्रोक इंजन कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया। 4 स्ट्रोक सिद्धांत के ऊपर ही इंजन चलते हैं। ठीक है,
अभी इंजन पानी के द्वारा कैसे ठंडा होता है? इंजन पानी के द्वारा कैसे ठंडा होता है? ये क्या है? सिलेंडर। पिस्टन हरकत करता है ना, जब पिस्टन ऊपर नीचे की हरकत करेगा जरूरी है गर्म होगा। ऊपर जो है ना सिलेंडर हेड है जिसमें दहन कक्ष है, मसाला जलता है यानी हवा और डीजल जलती है। अभी इसके बाहर की तरफ एक लोहे का आवरण है। क्या है? लोहे का आवरण, जिसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर ब्लॉक। ब्लॉक। क्या बोलते हैं? सिलेंडर ब्लॉक। और दोनों के बीच में जो है ना एक खालिस्तान होता है। दोनों के बीच में क्या है? खालिस्तान होता है, उसको बोलते हैं वाटर जैकेट। वाटर जैकेट। कौन सी वाटर जैकेट? सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट। ब्लॉक। और यहाँ पे आपका जो है ये वाटर पंप बॉडी लगी होती है। वाटर पंप बॉडी लगी होती है। अभी और यहाँ पे जो है ना एक रबड़ सील लगी होती है। कौन सी? कौन सा रबड़? हीट रेजिस्टेंस, जो गर्मी से खराब न होने वाला रबड़। क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा? इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा पानी, क्योंकि इसके नीचे संप है, क्रैंकेस और संप है, तो सीधा पानी कहाँ जाएगा? ऑयल, इंजन ऑयल में जाएगा। तो इसलिए रबड़ सील उसको जाने नहीं देती है। अभी पानी यहाँ से आया, ठंडा पानी, और इसमें भर गया। पानी कहाँ से आता है? पानी कौन सी जगह से आता है? यहाँ पे रेडिएटर के कौन से टैंक से? लोअर टैंक से। लोअर टैंक से, समझ रहे हो? और यहाँ पे आकर के भर गया। इसने खींचा पंप, क्योंकि इसके अंदर ये एम्पेलर है ना, ये जब घूमता है फैन पुली की मदद से, तो जो है वो पानी के ऊपर दबाव डालता है, और पानी इस सुराख से जो है ना इसके चारों तरफ ये गोलाई में रहता है। ये खालिस्तान इसके चारों तरफ भर गया। सिलेंडर के चारों तरफ जो स्पेस है, जिसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट, तो चारों तरफ पानी भर जाता है। अभी यहाँ पे जब ये गर्म होगा सिलेंडर बोर, तो उसकी गर्मी पानी तक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो गर्म नहीं होने देगा पानी। उसके बाद में इधर से जो है ना गर्म होने के बाद में ये पानी ऊपर चढ़ता है। किसके दबाव से? पंप के दबाव से। ऊपर ये यहाँ पे दहन कक्ष है, मसाला जलता है, और उसके ऊपर एक छतरी टाइप जो है रिक्त स्थान होता है, जिसको बोलते हैं सिलेंडर हेड वाटर जैकेट। सिलेंडर हेड वाटर जैकेट। तो यहाँ पे सिलेंडर हेड की गर्मी को कंट्रोल करता हो। सिलेंडर हेड की गर्मी को क्योंकि दहन कक्ष होगा, ऊपर पानी भरा हुआ है, तो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा वो, और ये पानी और गर्म होकर के और यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल लगा दिया गया। क्या लगा दिया है? थर्मोस्टेट वाल। अभी उस थर्मोस्टेट वाल क्या करता है कि अगर इस पानी का टेम्परेचर 85 डिग्री तक है, जब तक ये बंद हालत में रहता है, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड से जाते ही ये खुल जाता है, तो ये पानी आगे आ जाता है इधर। और यहाँ पे क्या लगता है? होस पाइप, और होस पाइप के आगे क्या है?
रेडिएटर, तो पानी जो है ना ये अपर टैंक में जाएगा, गर्म होगा ना, अपर टैंक से ट्यूब के द्वारा जो है ना लोअर टैंक में जाएगा। वो लोअर टैंक का संबंध जो है इसे लोअर टैंक से, इसे वाटर पंप बॉडी से, ठीक है ना, वो पानी इधर आ जाएगा। अभी यहाँ पे पतली पतली सी जो है ना पीतल की जो है ना एक पत्ती सी लगी होती है, इनको क्या बोलते हैं, फिन्स, है कि नहीं। वो फिन्स इस पानी को और भी जल्दी ठंडा कर देती है क्योंकि हवा को चीरती है। अभी वो पानी ठंडा होकर के यहाँ पे ठंडा आ जाएगा, फिर वो इंजन में चला जाएगा। जब तक आपका इंजन चलता रहता है जब तक ये कार्रवाई चलती रहती है, ठीक है ना। सर्दियों के दिनों के अंदर आम वातावरण का टेम्परेचर डाउन रहता है, इसलिए क्या करते हैं ट्रक और बसों वाले इसके आगे जो है कपड़ा लगा देते हैं, कपड़ा या अखबार लगा देते हैं, क्योंकि इंजन का अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो उतनी ज्यादा पावर पैदा नहीं करेगा। डीजल तो उतना ही खाएगा लेकिन पावर नहीं करेगा। तो इसलिए इंजन को गर्म रखने के लिए आगे क्या है, रेडिएटर के आगे एक कपड़ा सा लगा देते हैं जिससे इंजन का टेम्परेचर रहे। अभी वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर प्रयुक्त होने वाले भाग, इस भाग का क्या नाम है, अपर टैंक। इसका ट्यूब जो दो टैंकों को आपस में जोड़ती है, ये पत्तियों का फिन्स हवा को चीरती है। उसके बाद में ये लोअर टैंक, लोअर टैंक से जो है ये होस पाइप, होस पाइप से क्या है, पंप, वाटर पंप, वाटर पंप बॉडी में ये है एम्पेलर, ये पुली और ये फैन, तीनों एक ही शाफ्ट के ऊपर है। ये पानी के ऊपर दबाव डालता है, ये पुली क्रैंक शाफ्ट से बेल्ट के द्वारा चाल लेती है, और ये क्या है, बाहर की हवा को रेडिएटर के बीचों बीच अंदर की तरफ खींचता है, जिससे ट्यूब में बहने वाला गर्म पानी क्या है, ठंडा हो जाए। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये कार्रवाई जब तक चलती रहती है जब तक आपकी गाड़ी चलती रहती है। ये हवा। अभी आजकल क्या किया, दो चीज इसमें एक्स्ट्रा लगा दी गई है। इसके ऊपर इसके ऊपर एक रेडिएटर कैप लगाया है। क्या लगाया हुआ है, रेडिएटर कैप में। उसमें दो स्प्रिंग होते हैं, ऊपर एक नीचे, और दो रबड़ के वाशर होते हैं, एक बड़ा वाशर है एक छोटा वाशर। उनका नाम है, दो वाल होते हैं इसमें, एक पीआरवी और एक वीआरवी, ठीक है ना। छोटे वाला वीआरवी है, बड़े वाला पीआरवी है। बाय द वे कभी जो है ना ड्राइवर गेज की तरफ ध्यान नहीं देता है, टेम्परेचर रेज होता है लेकिन ड्राइवर नहीं देखता, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी ओवर हीट इंजन क्यों होता है, या तो पानी का लेवल कम हो, या पानी कहीं से लीक करता हो, या फैन बेल्ट टूट गया हो, जब भी तो ओवर हीट होगा ना इंजन। तो ओवर हीट होने से इसके सिस्टम के अंदर भरा हुआ पानी क्या है, धीरे धीरे भाप बनता है। क्या बनता है, भाप। और वो भाप जो है ये अपर टैंक के जो है ना इस हिस्से में जो है ना आ जाती है। अभी अगर उसको कंट्रोल न करें, ड्राइवर तो नहीं देखा, लेकिन ये सिस्टम के अंदर ये है कि जैसे इस भाप का प्रेशर इस स्प्रिंग के दबाव से ज्यादा हो जाता है, तो ये स्प्रिंग क्या है, दब जाती है, और वाल क्या है, इस सीट से ऊपर उठ जाता है। तो वो भाप एक रबड़ की पाइप, ओवरफ्लो पाइप बोलते हैं, और साथ में एक प्लास्टिक की बोतल सी लगी होती है, गोल सी, ये मारुति में लगी होगी शायद,
है ना। तो वो भाप इसमें इकट्ठी हो जाती है। अभी यहाँ तक तो वो भाप थी, लेकिन इधर आते ही क्या बन जाती है, वो पानी बन जाती है। तो न तो आपका रेडिएटर फटेगा, न आपका इंजन फटेगा, बच गए ना। अगर ये सिस्टम ना हो तो आपका इंजन भी फट सकता है और ये रेडिएटर भी फट सकता है। इसलिए इंजन को और रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए जो है ना, ये सिस्टम लगाया है। आजकल की गाड़ियों में सभी में आ रहा है। एक सिस्टम और लगा दिया यहाँ पे, ये जो ट्यूब लाइन है ना खींचे हैं, इस ट्यूब के अंदर से क्या बहता है, मोबिल ऑयल। इंजन का जो ऑयल होता है ना, वो बहता है। कहाँ से आता है, पंप से आता है और एम्बोजियम चला जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जो बड़े डिस्टेंस के ऊपर चलने वाली गाड़ियां हैं, वो चलने के कारण इंजन ऑयल क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। गर्मी से क्या हो जाता है, तो पतला मोबिल ऑयल होने से वो बेरिंगों में ज्यादा रुक नहीं पाता, इसलिए बेरिंगों का नुकसान होता है। इसलिए उसको पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है। अभी मोबिल ऑयल का रास्ता अलग है और पानी का ये कंटेनर के अंदर भरेगा और इधर से वाटर पंप में चला जाएगा। अभी इससे फायदा क्या हुआ, पानी तो ठंडा है लेकिन ऑयल क्या है, गर्म है। दोनों आपस में संपर्क में भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली संपर्क में है। जब कोई गर्म चीज जो एक ट्यूब के अंदर से बह रही है और बाहर की तरफ ठंडे पानी के संपर्क में आएगी तो ठंडी होगी नहीं होगी। अरे तुम्हारे में से कोई एक लड़का अगर इग्नाइट हो जाता है और एक ठंडा स्वभाव का लड़का दूसरा है, यार क्या पड़ा है, रहने देना, क्यों जो है ना काम बात को बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और अगर एक दूसरा लड़का इग्नाइट करने वाला बोले, यार देख ले फिर तो नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए ये ऑयल को ठंडा करने के लिए वाटर कूलर ऑयल लगा दिया, ये ऑयल कूलर। इसके अंदर एक छोटा सा रेडिएटर दिया हुआ बस में, बस के अंदर एक बड़ा रेडिएटर है, एक छोटा रेडिएटर आगे, वो ऑयल कूलर का काम करता है। ठीक है ना, कई कई इंजनों में इस टाइप का भी आता है। ठीक है ना, तो ये आपका पानी का सिस्टम, तो ये समझ में आ गया। तो अभी एक बार फिर बताओ, पानी कहाँ से चला सर? ये हाँ। थर्मोस्टेट वाला है। कौन सा, ये है थर्मोस्टेट? नहीं ये कौन सा, ये? हाँ, ये 85 डिग्री से कम रहेगा हाँ। टेम्परेचर। हाँ। तो फिर पानी वो इससे अपर टैंक में कैसे आएगा? कौन से में पानी? हाँ, यहाँ से एक बाईपास जो है ना लगाया होता है। अरे सिलेंडर हेड में से, हाँ सिलेंडर इसमें हेड पानी भरा वाटर हुआ है, जैकेट। इसके ऊपर पानी भरा हुआ है। एम्पेलर पंप चल रहा है, पानी को खींचेगा, धकेलेगा भी। हाँ ये वाल बंद है, हाँ ये वाल बंद है। इंजन में पानी ये खुलेगा जब भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उस समय वाटर पंप बॉडी में एक बाईपास रास्ता है जो सीधा थर्मोस्टेट हाउसिंग के बाईपास में लगता है। तो होस पाइप के द्वारा वो पानी इधर से जो है वो अपर टैंक में चला जाता है। लेकिन उस समय पानी क्या है, ठंडा का ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर अप हो गया, उस समय ये जो वाल है ना, इस रास्ते को बंद कर देगा और पानी इधर से जो है ना घूम करके इधर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, नहीं तो पानी उधर सिलेंडर हेड वाटर जैकेट में रहेगा। हाँ। तो उसके बाद जो उधर पानी तो आगे तो आएगा ना, कौन सा? ऊपर वाला। जब पंप का पानी अंदर जा ही नहीं रहा तो कैसे आएगा? हेड में तो जाएगा ना, उधर हेड में तो पानी भरा हुआ है, भरा ही रहेगा। भरा ही रहेगा। और क्या, टेम्परेचर जब 85 का चल रहा है तब खुलेगा तो वो। भरा रहेगा। 85 ज्यादा होते ही ये वाल खुल जाएगा
वाल खुलते ही इस रास्ते को बंद कर देगा, इसको खोल देगा, ठीक है ना। उस समय ये ठंडा पानी, सिलेंडर ब्लॉक वाटर जैकेट, हेड वाटर जैकेट और थर्मोस्टेट अपर टैंक में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये और कोई चीजें हैं? अब नाम है कुछ हाँ, इसका नाम क्या है? अपर टैंक, ये ट्यूब, ये हिंस, ये लोअर टैंक, उसके बाद में ये रेडिएटर कैप, इसके अंदर दो वाल होते हैं, कौन कौन से? पीआरवी और वीआरवी। वीआरवी। पीआरवी क्या करता है? फटने से बचाता है, और वीआरवी पिचकने से बचाता है। अभी वीआरवी का वाल्व का फंक्शन आपको बताया नहीं। जब आप इंजन ऑफ कर देते हो तो गाड़ी ठंडी होगी, नहीं ठंडी होगी। जितना भाप भर के पानी इस टंकी में गया था उतना जो है ना इस सिस्टम के अंदर कम हो गया, नहीं हो गया, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा। और डिप्रेशन कहाँ आएगा? वो यहाँ तक कैप तक आएगा, यहाँ तक। तो यहाँ पे जो ये वीआरवी वाल है उसको वो नीचे की तरफ खींचेगा। उसके ऊपर भी स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग के टेंशन से ज्यादा उसका जो है ना इसका डिप्रेशन का दबाव ज्यादा हो जाता है तो ये पीछे खींच जाता है और उस हवा को, उस डिप्रेशन को रास्ता मिल जाता है और वो इस रास्ते से जाकर के कहाँ, यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या चीज भरा हुआ है? पानी। पानी यहाँ से चलेगा इसके दबाव से, डिप्रेशन के फोर्स से यहाँ से चलेगा और जहाँ पे रिक्त स्थान बचा था ना वहाँ पे भर जाएगा, खत्म। तो इससे अगर ये ऐसा नहीं हो तो क्या है, ये होस पाइप होते हैं, रबड़ के पार्ट्स होते हैं, ये क्या है, चिपक जाते हैं। वही बात है, ये बोतल है, इसको रात को गर्म पानी भरो, सुबह देखेगा तो आपको एक बबल सा मिलेगा और पिचकी हुई मिलेगी, और ढक्कन खोलते ही जो है ना वो वैसी की वैसी आ जाएगी कोई चीज। तो कूलिंग सिस्टम के अंदर कोई शक या सवाल? ये क्या है? हॉस पाइप, ये क्या है? ऑयल कूलर। ऑयल कूलर, आजकल की गाड़ियों में आ रहे हैं, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस में चलने वाली गाड़ी पे। उसके बाद में ये क्या है? वाटर पंप। वाटर पंप, ये वाटर जैकेट, कौन से? ब्लॉक वाटर, सिलेंडर ब्लॉक वाटर सिलेंडर जैकेट। ब्लॉक वाटर, ये हेड सिलेंडर वाटर हेड जैकेट, वाटर सिलेंडर हेड वाटर जैकेट। उसके बाद में ये थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट जो वापस अपर टैंक। ये इसी के अंदर चक्कर काटता रहता है। समझ में आ गया? ये हाँ? क्या? नहीं अभी कैसे है? देखा कभी कहाँ होता है चेचिस? हाँ? चेचिस पर ही बॉडी टिकी होती है। यानी गाड़ी का चेचिस, गाड़ी का वो हिस्सा होता है